तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, शाकिर करीम हियर। बेसिक मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ हाजिर हैं। एवरी साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, इसको हम देख लेते हैं। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन क्या है? इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोग्रामिंग के हवाले से। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड वेरीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोड, स्टोर, ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे मूव की इंस्ट्रक्शन हो सकता है एक मशीन साइकिल ले, हो सकता है ऐड की जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा मशीन साइकिल है एज़ कम्पेयर टू मूव। इसी तरीके से लूप की इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा मशीन साइकिल लेगी। मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा मशीन साइकिल लेगी। हम देख भी चुके हैं मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपरेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर इंटरनली एडिशन भी हो रही होती है, शिफ्टिंग भी हो रही होती है, पार्शल एडिशन भी हो रही होती है, सारी चीज़ें ना। तो इस वजह से वो ज़्यादा मशीन साइकिल लेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स जो हैं हर इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट होती हैं। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं CPI, और सबस्क्रिप्ट में छोटा आई लिखा है। छोटा आई का मतलब है टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी साइकिल नंबर ऑफ़ साइकिल्स इस टाइप की किसी ख़ास टाइप की इंस्ट्रक्शंस के लिए कितनी नंबर ऑफ़ साइकिल्स दरकार है। CPI ऑफ आई। इसी जगह IC IC जो है वो इंस्ट्रक्शन काउंट है, यानी नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ टाइप आई किसी भी प्रोग्राम के। ठीक है, तो ओवरऑल CPI क्या होगा? वो होगा ये कि हर CPI की टाइप जितनी नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन होंगी उस टाइप की, वो उस साइकिल पर इंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो फॉर एग्ज़ाम्पल मूव की कमांड की आपके पास 3 इंस्ट्रक्शन है, तो मूव की कमांड जो है वो उसका CPI जो है वो 1 मशीन साइकिल है। ठीक है, तो CPI हो गया 1, और ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो ये बन जाएगा मूव की टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो 3 थी मेरे पास, उनका जो CPI है वो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ऐड की एक इंस्ट्रक्शन है, और ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है 2 मशीन साइकिल लेती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। अब ये पार्शल प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे और तो हमारे पास तमाम का सम आ जाएगा, और इसका एवरेज निकालने के लिए IC से इंस्ट्रक्शन जितनी काउंट होगा ना उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला आपके पास आ गया। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो है ये बता रहा है कि हर टाइप की पार्शल प्रोडक्ट्स को, ये जो पार्शल प्रोडक्ट्स हैं उनको सम करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल I1 जो है, I1 मूव की कमांड है, I2 लूप की कमांड है, I3 ऐड की कमांड है, I4 मेमोरी एक्सेस की कमांड है कोई। तो उन तमाम को हम पार्शली उनका प्रोडक्ट लेके उनको सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे IC से, तो ये एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगी मेरे पास। नाउ फर्दर हम देखते हैं हाउ टू एक्सप्रेस द प्रोसेसर टाइम। प्रोसेसर टाइम को हम एक्सप्रेस कैसे करें, कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T इक्वल्स टू काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय CPI साइकिल पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई बाय द क्लॉक रेट। ठीक है, लेकिन CPI जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे एक चीज़ और करें तो इधर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन में हमारे पास इंस्ट्रक्शन के जो हवाले से एक बात है वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शन गेट करने का या इंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एक्सेस है वो एक तो प्रोसेसर से होगा और दूसरा मेमोरी भी इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ वर्क इज़ डन बाय प्रोसेसर एंड पार्ट ऑफ टाइम अ वर्ड इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। यानी कि मतलब प्रोसेसर तो काम अपना कर रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या हुआ कि मेमोरी से एक्सेस करने में उसको टाइम लगेगा। मेमोरी स्लो है, उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम इसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करें, हम इस तरह से CPI को हमने प्रोसेसर टाइम और मेमोरी टाइम में ब्रेक कर दिया। तो हम देख लेते हैं, P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ प्रोसेसर साइकिल्स नीडेड टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। M इज़ द नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस नीडेड, यानी कि मतलब ये मेमोरी रेफरेंस, फॉर एग्जांपल आप एक अंडा तल रहे हैं, प्रोसेसर को, मैं प्रोसेसर हूँ, जो भी कुक होगा वो प्रोसेसर है, उसको डेटा एग चाहिए, तो वो चाहेगा कि स्लैब पे रखा हो अंडा, नहीं होगा तो वो फ्रिज के पास जाए, फ्रिज में से देखेगा, फ्रिज में नहीं होगा, अगर फ्रिज में मिल जाता है तो ठीक है, तो ये जो इतना टाइम लगा है इसको फ्रिज को रेफ़र करने में, ठीक है। अब अगर फ्रिज में नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली मार्केट से लेकर आएगा, तो अगेन प्रोसेसर का टाइम तो उतना ही है तलने में जितना टाइम लगेगा शेफ़ को, लेकिन उसको डेटा भी एट हैंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो जो रेफरेंस, जितने रेफरेंसेस फ्रिज के पास जाना है, फ्रिज का एक रेफरेंस हो गया, फ्रिज में नहीं होगा तो फिर मार्केट जाना है, वो 2 रेफरेंस हो गए। तो इस तरह से हम ये बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ मेमोरी रेफरेंसेस नीडेड। तीसरी चीज़ के है, के रेशो है मेमोरी साइकिल टाइम डिवाइड बाय प्रोसेसर साइकिल टाइम, ठीक है। ये एक रेशो है, ख़ास रेशो होगा, हर प्रोसेसर का डिफरेंट होगा, ठीक। तो इस हवाले से हमने ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड किए, और ये एक 4 और एक 5, तो 5 फैक्टर्स हो गए ये। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये 5 फैक्टर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं या इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं सिस्टम एट्रीब्यूट से। तो सिस्टम एट्रीब्यूट्स कौन से हमारे पास, सिस्टम एट्रीब्यूट्स और इनका परफॉर्मेंस फैक्टर्स का क्या रिलेशनशिप है, क्या एसोसिएशन है, ये हम देखने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन है एक, तो दूसरा है कंपाइलर टेक्नोलॉजी, तीसरा है प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन, और चौथा है आपके पास कैशे एंड मेमोरी हायरार्की, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो एट्रीब्यूट है वो आईसी, इंस्ट्रक्शन काउंट और परफॉर्मेंस प्रोसेसर टाइम से इफेक्ट होता है। इसी तरीके से कंपाइलर टेक्नोलॉजी जो इफेक्ट करती है वो इनका रिलेशनशिप जो है, इसका एसोसिएशन जो है वो इंस्ट्रक्शन काउंट, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर टाइम और मेमोरी रेफरेंसेस, नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस। इसी तरह प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेसर टाइम और क्लॉक रेट इम्पॉर्टेंट है। एंड देन कैशे एंड मेमोरी हायरार्की के लिए मेमोरी टू प्रोसेसर टाइम रेशो और प्रोसेसर या क्लॉक रेट, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट